मैं केयर गिवर है to two psychiatric patients in my family. Sister, 41 years old, schizophrenia. Mother, bipolar disorder. अंजू आ जाए तो माफ़ करना, कोशिश कर रही हूँ उन्होंने रोकने की। हर तीसरे घर दे विच मानसिक रोगी किसी ना किसी रूप दे विच है, पर असी स्वीकारते नहीं। असी अगे नहीं आते ये कहने लई कि ये साडे भैन भरा ने, ये साडे बच्चे ने। मेरी लड़ाई एक यही जी लड़ाई है जिहड़ी कि मैं अपनी मदर और अपनी सिस्टर लई लड़ रही हूँ। पेरेंट्स मेरे ओल्ड एज होम दे विच रहिंदे ने, मैं सिंगल मदर है कि मैनू सरकार इन्ना भी हक नहीं देगी। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड है, पढ़ सकती है कि मैंटल हैल्थ केयर एक्ट की कहता है 2017 का, उदा सैक्शन 19 की कहता है। राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की कहता है कि मैं सरकार नू जगावां ना। मेरे माँ प्यो ओल्ड एज होम दे विच रह रहे ने, रातां दी नींद उन्हां दी उड़ जाती है ये सोच के कि उन्हां दी 40 साल तो उपर डिवोर्सी बेटी कित्थे रहेगी उन्हां तो बाद, किहदी जिम्मेवारी है। जदों तक संभाल सके उन्होंने संभालिया, जिन्ना हेल्प मैं कर सकती मैं कर रही हूँ। कि अपने सिस्टर का फ्यूचर सिर्फ वो लोग प्लान करेंगे जिहड़े जिहड़े संपन्न ने, जिन्हां कोल पैसा हैगा, जिहड़े फैसिलिटीज़ अरेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने तो इत्थे आके बोलने की लोड़ भी नहीं है ना। फिर they should have been more sensitive, they should have been more empathetic to the cause that we are talking about. Do they even know the difference between mental retardation and mental illness? हम मिलने जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि नहा लेते हैं? For goodness sake, मीटिंग तो करो हमारे से, बताते हैं हमें ये किस काबिल है। ये आपको बीइंग ह्यूमन होने का पाठ पढ़ा जाएंगे 2 मिनट में। इंसानियत क्या होती है समझा जाएंगे पल भर में, क्योंकि ये सब सबक मैंने अपनी माँ और अपनी बहन से लिए। मैंने बहुत 40 साल तक शर्म करी जब तक मुझे ये नहीं पता था ये किस पीड़ा से गुजर रही है। वो पीड़ित व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप दिखता है यार, मेंटल हैंडीकैप। मैं भी अंडर मेडिकेशन हूँ बिकॉज आई एम अ केयर गिवर टू 2 साइकियाट्रिक पेशेंट्स। मेंटल हैंडीकैप नहीं दिखता। कैसे बताए वो पीड़ित व्यक्ति कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ? कैसे बताए आपको? वो जब परेशान होता है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग, समझ मांगता है, प्लीज हमें समझ लीजिए। उसके आंसू, उसकी जो रात का नींद ना आना, उसका ये डर कि समाज हमें स्वीकारेगा नहीं। कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स? My sister is convent educated, MA B.Ed. We're talking about lawyers over here. We are talking about IIM pass outs. Mark my words, lawyers, IIM pass outs, MA B.Eds. हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। है कोई सुनने वाला? है कोई जागने के लिए तैयार? सोना तो बहुत आसान है, सोया ही हुआ है पूरा समाज। हम जागने की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? वो हक जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत जो हक है, और वो हक जो ये व्यक्ति खुद आकर नहीं मांग सकते, उस हक का नारा लगा रहे हैं। ये आवाज जिहड़ी बुलंद होकर तुहाडे सामने निकल रही है, इन्हां पिछे मैं राज दसदी। मेरे माँ प्यो का तो मैं तुहानूं दस दिता। मिसेस भुपिंदर सिद्धू
मदर ने एक 38 ईयर ओल्ड सन है ना बेटा। ऋतिक रोशन तो घट नहीं लगता। मधुबाला जी बेटी घर का सारा काम करती है। मैम मैं इस वेले थोड़ा नाम ही भूल रही है। मिसेस बैंस। ये वो लेडीज़ ने जिन्हों के नाल मैं सैकटरीएट के सवेरे 11 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक बूहा खड़काया है कि सानू मिलन का वक्त दिता जाए। 3 साल तो ऊपर हो गए, किसी को वेल नहीं है साड़ी व्यथा सुनने वास्ते। किन्ने पेरेंट्स ने जिन्हों की डेथ हो गई है, किन्ने पेरेंट्स ने जिहड़े रातां नूं उठ के रजाइयां दे विच मुंह दे के रोंदे ने। कौन सुनेगा उन्होंने आवाज़? By saying that we're going to put them in an enclosure or we're going to lock them up in some small village, because that is not, they're human beings and they have feelings just like you and me, and they are working and they are living in society, and you will be amazed that how many of them are living in society and you don't even know. Yeah. मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सैक्टर 32 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਐਮਫਿਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ। मैं पूरा एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर ਦਾਂਗਾ क्योंकि सानू तो यही नहीं पता कि मैंटल हैल्थ इशूज़ किहड़े-किहड़े मैंटल हैल्थ डिसऑर्डर्स किहड़े-किहड़े अगे उन्हां लई की चाहिए ਉਹਦਾ ਤਾਂ बिल्कुल ही नहीं पता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो चुके हैं ਜਾਂ पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ परमानेंट होम की ज़रूरत है। आज का प्लान कैसे बना ये प्रोग्राम का? ये इंक्लूसिव लिविंग का जो प्लान है ये ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स से चल रहा है। सो सारे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ब्रदर सिस्टर्स जो हैं, और हम ये सोचते हैं सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर बहुत स्ट्रेस है कि उनके बाद इनका क्या होगा। सो ये एडल्ट्स हैं जो 30 और 50 के बीच में हैं, सिवियर मेंटल इलनेस नहीं है बट दे हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड दे नीड अ सपोर्टिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप कुछ मांग रहे थे बट यो हम लोग चाह रहे हैं कि इंदिरा हॉलिडे होम जो है इस थेरेपेटिक विलेज के लिए अलॉट किया जाए। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो वो सेंट्रल है बिकॉज अगर हम मलोया, लांड्रा आउटस्कर्ट्स में लेते हैं, दीज चिल्ड्रन आर यूज टू स्टेइंग इन चंडीगढ़, है ना, और इतने मेंटली इल नहीं है कि उनको केज्ड एनवायरनमेंट में बंद करके रखना है। तो वो बाहर भी जाते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, कुछ लोग जॉब्स भी करते हैं, बट इनको रेगुलर थेरेपी की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब तक पेरेंट्स कर पा रहे हैं या उनकी फ़िज़िकल हेल्थ है, सी अगर बच्चा 50 साल का है, बच्चा ही हुआ, अगर वो 50 ईयर्स का है तो पेरेंट्स नेचुरली 70 ईयर्स के हैं। सो उनके लिए 24/7 केयर गिविंग देना एक स्ट्रेस है। एंड प्लस 70 के बाद you don't know, you know, I mean when the parent might go away, and आजकल के टाइम में ब्रदर सिस्टर सेम सिटी में नहीं रह रहे होते, और या वो लोग चाहते हुए भी ऐसे जॉब्स में हैं या ऐसी जगहों में पोस्टेड हैं या इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं कि वो चाहते हुए भी अपने भाई बहन के लिए हेल्प नहीं कर सकते। फिर फाइनेंशियल इशू भी आ जाता है, हर फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं है। सो हम लोगों के पास लोग हैं जो CSR कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं जो कुछ डोनेट कर सकते हैं। सो हम एक इंक्लूसिव एरिया क्रिएट करना चाहते हैं फॉर पीपल हु कैन पे, एंड देन विल बी सर्टेन पीपल हु आर नॉट एबल टू पे दैट मच, एंड दैट विल बी सपोर्टेड बाय द ग्रुप। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहा? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, इजीली पॉसिबल, बहुत इजीली पॉसिबल है क्योंकि उनके पास जगह ऑलरेडी है। ये ऑलमोस्ट 3-3.5 एकड़ में जगह है। तो हम चाह रहे हैं इंक्लूसिव लिविंग जहाँ पर ओल्ड एज भी इकट्ठे रहें,
ये वाले जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं ये लोग भी इकट्ठे रहें। एक तो ओल्डर पीपल को यंगर लोग रहेंगे, आपस में बातचीत करना, इमोशनल सपोर्ट हो गई, कंपनी हो गई, राइट। यंगर पीपल विल प्रोवाइड लाइफ टू देम एंड एडवाइज एंड लव द ओल्डर पीपल, राइट। सो यही इंक्लूसिव सोसाइटी। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पर थेरेपी बहुत अच्छे से हो सकती है, एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकते हैं, हम एक कैफ़े खोल सकते हैं, हम काफ़ी सारे हैंडमेड गुड्स वहाँ क्रिएट करके वहाँ एक छोटा सा आपकी गिफ्ट शॉप ओपन कर सकते हो। सो दैट प्लेस कैन बी डेवलप्ड। प्लस उसमें आगे और लोगों को रखने के लिए भी इतना एरिया है कि आप और बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और आई थिंक कैफेटेरिया वाला जैसे मेस एरिया है, वहाँ पर ऑडिटोरियम जैसी जगह है। सो आपके पास एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है सिटी के बीच में। सेकेंडली, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट शायद साउथ में कुछ जगहों में है और कहीं नॉर्थ में है ही नहीं। सो आपके लिए चंडीगढ़ आप कहते हो सिटी ब्यूटीफुल है, मॉडल सिटी है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस शहर में एक ऐसी चीज़ लेकर आओ जो वर्ल्ड क्लास हो, यू नो। एंड आपके पास पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग सारे क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में, हमारे पास बहुत सारे सोशली वेल प्लेस्ड लोग हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, अपने टाइम के साथ भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन कान बंद करके क्यों बैठी हुई है? फिर आप एक हॉग वॉश कर देते हो कि चेशायर होम ले लो, वहाँ पर 8 कमरे हैं, 100 लोगों की नीड, एंड 100 लोग ये हैं जो आए हैं। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इतना टबू है, हमारे पास डेफिनेटली मिनिमम 1000 लोग होंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी, डर के या सोशल ऑस्ट्रिकेशन के पर अगर आपके पास एक इतना ब्यूटीफुल जगह होगी जहाँ रह सकते हो, जहाँ आप इंजॉय करते हो, इनको जीने का हक नहीं है क्या? सिर्फ ओल्ड लोगों को जीने का ही हक है, स्पेशल लोगों को भी है। तो एक आप मिलजुल के करिए कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लस सोसाइटी में एक गिविंग का थॉट आएगा। जब एक जगह ऐसी होगी तो कोई आर्टिस्ट है, कोई डांसिंग सिखाता है, कोई म्यूज़िक करता है, तो वो आके ट्रेनिंग दे सकता है यहाँ पर। सो एक समाज को भी आगे बढ़कर कुछ करने के लिए एक मौका मिलेगा। अब आउट ऑफ द सिटी होएगा, सपोज जीरकपुर में है, देरावसी में है, तो चंडीगढ़ से कोई हेल्प करने जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स नहीं जा पाएंगे, थेरेपिस्ट नहीं जा पाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स का तो रिस्पांस पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहा? क्या फील हो रहा है? देखिए, मे बी वो सोचते हैं मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इशू है नहीं, क्योंकि उनके घरों में ऐसा कुछ नहीं है, शायद नहीं है। और अगर कहीं शायद ये सोचते हैं ये लोग इतने प्रोडक्टिव नहीं है, यू नो, मे बी सोसाइटी का ऐसा। बट दे आर मच मोर प्रोडक्टिव, आई थिंक वेरी प्रोडक्टिव। दे आर नॉट गेटिंग द एनवायरनमेंट। या वेरी इनफैक्ट इंटेलिजेंस लेवल भी इनका हायर होता है या क्रिएटिव लेवल हायर होता है। बच्चा बोल नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, पर वो इस तरह के राग याद कर लेगा, गाने याद कर लेगा, आवाज़ में हरकतें याद कर लेगा, जिसको सालों साल लग जाते हैं रियाज और ट्रेनिंग करने के लिए। यस, नॉर्मल। सो कुछ ना कुछ एक स्पेशल बच्चे में जो मेंटल हेल्थ हो रहा है, कुछ ना कुछ है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, लॉयर्स हैं, IIM से लोग पास आउट हैं। जैसे मेरा अपना बच्चा, ही इज़ पास्ड आउट फ्रॉम अ नॉर्मल स्कूल, विवेक हाई स्कूल, 12th में उसने साइंस लिया, उसको एटमॉस्फेयर मिला, स्कूल से एटमॉस्फेयर मिला, एनकरेजमेंट मिली, उसने कभी अपने आप को कमतर नहीं समझा। हाँ, अलग था वो। सो वो स्कूल ने, फ्रेंड्स ने, पर शुरू से ही वो प्रॉब्लम थी उसको, शुरू से डायग्नोस होने में टाइम लगा। और शायद क्योंकि सोशली हम इसके बारे में बहुत सारा बात करते थे, हम तो प्रेजेंट टाइम बेटा जो आपका मानव है, शायद नाम मानव है, उसने अभी आईवी लीग कॉलेजेस में अप्लाई करा है। सो ही इज़ अप्लाइड टू हार्वर्ड, प्रिंसटन, कॉर्नेल, स्टैनफोर्ड, MIT। सो देखिए, होपफुली ही शुड गेट एडमिशन देयर एंड ही वांट्स टू डू फिजिक्स मेजर। तो ये भी लगता है कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी कर लेता है जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। हम नॉर्मल और नॉट नॉर्मल को कैटेगराइज करते हैं। हम सब नॉट नॉर्मल है, बट हम लोगों में कैपेबिलिटी है उस नॉट नॉर्मलसी को हाइड करने की। कोई इंसान नहीं है जिसको फोबिया नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसको मेंटल हेल्थ या माइनर डिप्रेशन या डिप्रेसिव फेज ना हुआ हो लाइफ में। एक भी इंसान नहीं। कोई बोलता है तो वो लाई कर रहा है, बट ये है कि वो फेज हम छुपा लेते हैं या हम पीछे पीछे छुप के करते हैं। और स्पेशल चिल्ड्रन का विजिबल है क्योंकि वो उनके पास इशू नहीं है। थैंक यू।
कीजिए और आपका पर्पस क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं नीलू सरीन हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द सेरेनिटी थेरेपेटिक विलेज के बारे में। एंड हमारा पर्पस ये है कि जैसे हमने सीनियर होम लिविंग होम्स बनाए हैं यहाँ पर, जो एल्डरली लोगों के लिए बनाए हैं जहाँ वो जाके रह सकते हैं व्हेन दे गेट ओल्डर, वैसे ही हम चाहते हैं कि जब मेंटली चैलेंज्ड और मेंटली इल पीपल जिनके पेरेंट्स भी ओल्ड हो गए हैं और बच्चे भी वो बच्चे नहीं रहे, वो भी ओल्ड हो गए हैं और पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो हम उनके लिए ऐसे होम्स क्यों नहीं बना सकते। और वो बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि अब्रॉड तो बने हुए हैं पर इंडिया में सिर्फ साउथ में थोड़े से हैं, पर नॉर्थ इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें ऐसे होम्स, यहाँ चंडीगढ़ बीइंग द मॉडर्न सिटी ऑफ टुडे, दैट यहाँ हम क्यों नहीं ऐसा होम बना सकते। एंड वी आर फाइटिंग फॉर इंदिरा हॉलीडे होम ओनली बिकॉज ज़्यादा जगह है वहाँ पर, वहाँ सीनियर होम भी बन सकता है, इनके लिए भी बन सकता है।